दुनिया भर में कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले तक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एवं सप्लाई चेन इंडस्ट्री सामान्य ढंग से चल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी अपनी पसंदीदा कार खरीद सकता था। लेकिन अब वैश्विक स्तर पर गाड़ियों की उपलब्धता में कमी होने की वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और यह संभव है कि उन्हें अपनी कार खरीदने में कई महीनों का वक्त लगे, क्योंकि नई कारें उपलब्ध न होने की वजह से कारों के नए मॉडलों की कीमत आसमान छू रही है। इसके साथ ही पुरानी कारों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी कंपनियां कम मात्रा में कारों का उत्पादन कर रही हैं, क्योंकि उनके उत्पादन की सबसे अहम चीज सेमीकंडक्टर बाजार में उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, चिप की मांग भी आसमान छू रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनियां होम अप्लायंसेस से लेकर कंप्यूटर, सेलफोन और वीडियो गेम कंसोल आदि में उनका इस्तेमाल करती हैं। कई कार निर्माताएं कंपनी सिर्फ उन गाड़ियों का निर्माण कर रही हैं जिनसे बहुत ज्यादा आमदनी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ट्रक और लग्जरी गाड़ियां आदि। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। टोयोटा और निसान जैसी कार कंपनियां वाले देश जापान में पार्ट्स की कमी के चलते कारों के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 46% की कमी देखी गई है। और ये कमी बताती है कि जापान की अर्थव्यवस्था में ऑटो इंडस्ट्री की क्या अहमियत है। सवाल आखिर ये आता है कि आखिर क्यों बढ़ी पुरानी कारों की कीमत। आइए जानते हैं। अमेरिका में कारों को उनकी सेल प्राइस से भी ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है, क्योंकि लोग सामान्य कीमत से ज्यादा देने के लिए तैयार हैं और बाजार में नए उत्पाद उपलब्ध न होने की वजह से पुरानी गाड़ियों की मांग काफी बढ़ गई है। इसकी वजह से अमेरिका में सेकेंड हैंड कार की औसत कीमत $25,000 से भी ज्यादा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की औसत कीमत पर हर महीने $200 के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जान लेते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। उदाहरण के लिए मैक्सिको दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ऑटो एक्सपोर्टर और 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अपने उत्पादन के 80% हिस्से को एक्सपोर्ट करने वाला ये देश लैटिन अमेरिका में ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में सबसे आगे है और अब इस देश को भी कारों के निर्माण में वैश्विक कमी का प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। नई गाड़ियों की कीमत में 9% की बढ़त हुई है, वहीं पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि ऑटो सेक्टर 20 लाख सीधी नौकरियां देता है और अगर पार्ट्स और सर्विस देने वाली कंपनियों को जोड़ लिया जाए तो कई इनडायरेक्ट नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराता है। कारों की कमी में एक फैक्टर जुड़ा है और वो ये है कि अमेरिका में पुरानी गाड़ियों का अवैध प्रवेश। पुरानी गाड़ियों से मतलब उन गाड़ियों से है जो खराब हालत में हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उन्हें खरीदार नहीं मिलता, लेकिन सीमा पार उनसे जुड़े कानून मुकदमे लंबित हैं। हालांकि कारों का निर्माण दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन ज्यादा उत्पादन अमेरिका और चीन में होता है। लेकिन स्लोवाकिया जैसे कुछ छोटे देश में कारों के उत्पादन श्रृंखला में भाग लेते हैं। यहाँ की आबादी मात्र 5.6 मिलियन है, लेकिन यहाँ फोक्सवैगन और किया की फैक्ट्रियां हैं जो कि हर साल 10 लाख कारें बनाती हैं। यही बात इसे दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश बनाती है और इसी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में जारी दिक्कतों का असर इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।